आप लोग को ये पता नहीं था कि आपका पोता जो है प्रेम किसी लड़की के साथ में कर रहा है? नहीं, पहले से तो नहीं पता था। घर में नहीं पता? पहले से कभी नहीं बोला था। गांव में रिकॉर्ड है कि जो किसी तरह का आदमी कोई भी एक ठो कह दे कि मनीष किस तरह का लड़का है तो फिर हम क्या कहें। अब या किसी के साथ गांव में इधर उधर घूम फिर कर रहा है, कहीं किसी तरह का गांव का चैलेंज है और हमको कहना तो क्या है। पढ़ाई के अलावा किसी से कोई वास्ता नहीं। घर में आने पर भी बस ये भीतर वो भीतर, मामा बाबा बाप माँ, इतना ही तक उसका नाता था। हम लोग को तो कुछ पता नहीं था। हम तो जान रहे हैं पटना में रह रहा है। जब भी पैसे के लिए हमको फ़ोन करता था, ऐसे तो कभी हम फ़ोन फान करते थे नहीं बेटा इतने, बस उसी समय कहते कि बेटा पैसा दे रहे हैं, मेहनत करके निकालो। अच्छा, विकास जो लड़की का दोस्त था? हाँ, वो लड़का मेरे बेटे 6-7 साल से था। अच्छा, साथ में पटना में बेटे से दोस्ती? बेटे हाँ, मनीष कुमार के साथ दोस्ती था। मतलब 6 साल से साथ में रह रहा? हाँ, 6-7 साल, 7वां साल जा रहा है। अच्छा, वो दोनों पटना में रहता था। लड़की कैसे कैसे प्यार मोहब्बत? अब लड़की उसके घर आना जाना होता होगा। नमस्कार, मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ और आप मगध टाइम्स देख रहे हैं। बीते दिन नालंदा के सिलाव प्रखंड में प्रेमी ने प्रेमिका सहित मां को घटना का अंजाम दिया था। गोली मारकर जो है हत्या किया था। खुद बात करें तो अपने सर में भी गोली मार लिया था। क्या कुछ घटना घटी है, क्या कुछ अभी तक वो हुआ है, सारे बिंदु पर हम बात करेंगे। और आपको बता दें कि जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है ये सिलाव प्रखंड के ये चंडीमो गाँव है और ये मनीष का घर है जिसको प्रेमी बताया जा रहा है। और बात करें तो उसी का घर है और मनीष के जो है हमारे साथ में कैमरे पर जो है पिता हैं और दादा हैं। हम जानेंगे आखिर क्या वजह रही जिसके कारण जो है मनीष ने इतना बड़ा जो है वो कांड कर दिया और इतना बड़ा अंजाम जो है वो कर दिया। क्या वजह रहा दादा कि मनीष ने जो है इतना बड़ा जो है काम करने पर मजबूर हो गया? हम लोग तो इतना ही जान रहे थे कि 20 दिन से मनीष गया हुआ था पटना। अच्छा। और हम लोग पूरे परिवार सोच रहे थे कि पटना में रह रहा है। हाँ। और जिसके साथ प्रेम का बात जो चल रहा है वो उसका भाई उसी के साथ 6-7 साल से रह रहा है एक ही जगह पर। अच्छा, 6-7 साल से मनीष के साथ में उसका भाई प्रेम का दोस्ती का चल रहा है, वहीं रह रहा है। अच्छा। और उसके बाद ये सब बात सुने, उसके बाद अभी जो है सो 20 दिन से तो हम लोग जान रहे हैं कि पटना में है और हमको लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ है। अच्छा, जिस दिन घटना घटा था कोई जानकारी आप लोगों को? कुछ बने हम कांड होने के बाद हम लोग को परिवार को जानकारी हुआ कि ऐसा कांड हो गया है। मनीष सूचना मिला कि आपका जो है पोता मर्डर कर दिया है, खुद भी गोली मार दिया। हाँ, ऐसा सुने। अच्छा। लेकिन हम लोग को कोई पता नहीं था। जब कांड हुआ तभी सब बात जाने। मतलब कांड के बाद अब यही हुआ है कि प्रेम था, उससे उस जगह सुन रहे थे पहले से और बुला करके साजिश के साथ इसको तीनों को हत्या किया गया है। किस पर आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा परिवार, उसका परिवार जो है, भाई है, बाप है, फलना है चिलना है। वहाँ पर तो हम गए नहीं झूठ कहने कि हम फलना किया है। अच्छा। लेकिन साजिश के साथ इसको बुला करके हम लोग कोई परिवार का जान के 20 दिन से जान रहे हैं कि हमारा पोता पटना में रह रहा है। अच्छा। लेकिन क्या तैयारी करता था? वही पुलिस, हम तो उतना जानते हैं, पुलिस का जिस चीज़ का होता है जनरल कॉम्पिटिशन हाँ कर रहा है। तो जब कांड हुआ तो हम सुने कि भाई इस तरह के कांड हो गया है तो हम तो लोग कुछ जानबे नहीं करते हैं। साजिश के साथ प्रेम के वश में इसको बुला करके और हत्या किया गया। आप लोग को ये पता नहीं था कि आपका पोता जो है प्रेम किसी लड़की के साथ में कर रहा है? नहीं, पहले से तो नहीं पता था। घर में नहीं पता? पहले से कभी नहीं बोला था। गांव में रिकॉर्ड है कि जो किसी तरह का आदमी कोई भी एक ठो कह दे कि मनीष किस तरह का लड़का है तो फिर हम क्या कहें। अब मतलब ये कभी था ही नहीं कि आपका पोता किसी से प्यार कर रहा है? किसी से प्यार कर रहा है, एक डंडा लेके बोलता है या किसी के साथ गांव में इधर उधर घूम फिर कर रहा है, कहीं किसी तरह का गांव का चैलेंज है और हमको कहना तो क्या है। पढ़ाई के अलावा किसी से कोई वास्ता नहीं। घर में आने पर भी बस ये भीतर वो भीतर, मामा बाबा बाप माँ, इतना ही तक उसका नाता था। देखिए, हमारे साथ में मृतक जो मनीष है, जो प्रेमी था और उनके जो है ये बाबा हैं, देखिए पिता हैं। और जानेंगे आखिर मनीष ने इतनी बड़ा जो है गुनाह कैसे कर दिया, कैसे अंजाम आखिर प्रेम किया था और प्रेम जो है मौत में कैसे तब्दील हो गया। हम लोग को तो कुछ पता नहीं था। हम तो जान रहे हैं पटना में रह रहा है। जब भी पैसे के लिए हमको फ़ोन करता था, ऐसे तो कभी हम फ़ोन फान करते थे नहीं बेटा इतने, बस उसी समय कहते कि बेटा पैसा दे रहे हैं, मेहनत करके निकालो। अच्छा। और उसका जो जिसका है उसका भाई, उसका दोस्त था विकास कुमार। अच्छा, विकास जो लड़की का दोस्त था? हाँ, वो लड़का मेरे बेटे 6-7 साल से था। अच्छा, आपके पटना में बेटे से दोस्ती? बेटे हाँ, मनीष कुमार के साथ दोस्ती था। मतलब 6 साल से साथ में रह रहा? हाँ, 6-7 साल, 7वां साल जा रहा है। अच्छा।
वो दोनों पटना में रहता था। लड़की कैसे कैसे प्यार मोहब्बत अब हुई? लड़की उसके घर आना जाना होता होगा तो वो भी विकास कुमार भी मेरे घर आता था। अच्छा। और वो भी उसके घर जाता था। जैसे भाई से रिलेशन होता है हाँ, उसी बस प्रकार से भाई का रिलेशन था। विकास कुमार आपके भी घर हाँ आता था? हाँ, हमारे घर भी आया है, खाना खाया है, और उसके घर भी जाता है। अब इसी बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, और इसको बुला करके। अच्छा, जिस दिन घटना हुई थी बातचीत हुई थी आप लोग? नहीं, बातचीत नहीं हुई। कितने दिन पहले बातचीत आपके लड़के 2 से दिन हुई? पहले हुआ था। 2 दिन पहले हुआ था। क्या बातचीत हुआ था? प्यार मोहब्बत का ये सब नहीं बात? नहीं, वो सब कुछ नहीं। पापा पैसा उसके पैसे के लिए फ़ोन किया था, तो उसका दोस्त एक और पाकी का हरीश कुमार लड़का उसके साथ रहता था। तो हम उन्हें राजगीर बस स्टैंड में हमने, मेरा मोबाइल में भी है, 2000 रुपये हम उसको ट्रांसफ़र किए। और हमको भी करने भी नहीं आता। उसी से हम कहे कि बाबू इसे 2000 रुपये ले लो, और 1500 रुपये हम पॉकेट से निकाल के दिया। उसके 8 दिन पहले 2000 रुपया भी भेजवाए थे, हरीशे के मोबाइल पर भेजे थे कि दे दियो पैसा उसको, होगा कि नहीं होगा। वही फ़ोन किया कि अंकल पैसा के मनी से नहीं। हम उसको 8 दिन पहले 2000 रुपया दिए, फिर वो वही स्टैंड में, राजगीर बस स्टैंड में हमसे आके पैसा लिया। अच्छा, पैसा लिया था? 2 से लिया था पैसा? हाँ, देने के लिए? हाँ, देने के लिए। हरीश कुमार लड़का। क्या करते हैं आप? हम कंडक्टरी, बस में कंडक्टरी करते हैं। कंडक्टरी करते हैं? कहें तो मजदूरी करते हैं? मैं मजदूरी करके बच्चा को पढ़ा 4 बजे सुबह से 9 बजे रात तक मजदूरी करे वाला आदमी है। और उसको हमारा वही जो था, मेरा दुनिया ही उजड़ गया। हम उसी के भरोसे जिए रहे थे कि जो करेगा सो वही करेगा। इसके लिए हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जनरल, हाँ, उसका कहना हम कह रहे थे कि कुछ पकड़ लो, उसका कहना नहीं हम पदाधिकारी बनेंगे। हमको ये सवाल है, जब आप कह रहे हैं कि वो पढ़ाई के पर ही रुझान देता था या वास्ता रखता था, वो कहीं मेरा 9mm पिस्टल गोली कैसे? ये सब साजिश के तहत किया गया है। और आज तक के बता रहे हैं कि वो कभी गाय के, मेरा गाय है 2 रख ले हैं, कभी गाय के तरफ अगर गया जरा सा इधर हुआ तो चिल्लाता था, डरता था वो? हाँ, डरता था इतना, जानवर से डरता था? जानवर से डरता वो मौत से डरता था? हाँ। आखिर फिर मौत जो है किसी को लेने के लिए और खुद अपने देने के लिए कैसे उतारू हो गया? तो हम क्या बताएं, क्या साजिश में इसका क्या कैसे हुआ। अब तो क्या लगता है कि आपके बच्चे के साथ में साजिश हुई है? साजिश हुआ है, दोस्ती में बुलाकर इसका हत्या किया गया है। साक्ष्य छुपाने के लिए पत्नी को भी हत्या कर सकती है। कोई भी अपना ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। हमारी भी कोई अगर वैसी बेटी रहेगी और तब तो हम अगला को ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किया गया है। प्रतिष्ठा मतलब प्रतिष्ठा, हाँ, बस ऐसा कर प्रतिष्ठा बर्बाद ना हो जाए, इसके चलते उस प्रकार की हो सकता है। किसी को भी तो आ जाता है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। अच्छा, क्या यदि पुलिस कप्तान देख रहे हैं इस वीडियो को तो क्या आप लोगों को मांग रहेगा? इंसाफ चाहिए। मेरा दुनिया उजड़ गया, हम जिसके भरोसे जी रहे हैं, मेरा जीने का मेरा मकसद ख़त्म हो गया। इंसाफ चाहिए। तो हमारे साथ में मृतक मनीष के पिता हैं राजीव। कंडक्टरी का काम करते हैं, बस पर वो कंडक्टरी का काम करते हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाई इस आशा उम्मीद से कर रहे थे कि बच्चा आगे बढ़कर जो है वो नौकरी लेगा और पूरे परिवार का अच्छे तरीके से भरण पोषण कहें तो परवरिश करेगा। लेकिन क्या होता है, जिस हाथ में कलम थी और वो कलम छोड़कर कैसे 9mm पिस्टल और हथियार उठा लिया। आखिर कौन उस व्यक्ति को, उस लड़के को उत्तेजित किया, कौन उस व्यक्ति को जो है उकसाने का काम किया? सवाल तो बनता है। आखिर वो लड़का पटना में पढ़ता था, सिलाव आता है और सिलाव में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। जिस प्रकार ये पिता कह रहे हैं कि वो घर पर जब आता था छुट्टी के दिन में और जानवरों को डर से नहीं बांधता था कि ताकि वो मार देगा, हो सकता है उससे मौत मेरी हो जाए। जान से इतना डर था, आखिर इतना जान से डर था, फिर भी कैसे किसी की जान लेने पर उतारू हो गया? सवाल तो यहाँ के पुलिस विभाग से होती है। और फिलहाल जो है नालंदा की पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। हमने थाना प्रभारी से हमने बात किया और बताया गया कि थाना के इर्द गिर्द, और बात करें सिंह कॉलोनी के इर्द गिर्द, सारे फुटेज को खंगाला जा रहा है और जांच की जा रही है। लेकिन हम नालंदा के पुलिस कप्तान से निवेदन करेंगे, केस को सही तरीके से उद्भेदन हो और कार्रवाई हो, इससे पर्दा हटने की ज़रूरत है। सिर्फ ये पीड़ित पक्ष आरोप लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं लगता है कि इस राज को राज बनाकर जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस राज को राज नहीं बनने दीजिए, राज से पर्दा उठना चाहिए। और जो भी आखिर उस लड़के के पास, जो लड़का पढ़ने के लिए पटना में तैयारी करता था, नौकरी की ख्वाहिश लेकर जो है गया था और तैयारी कर रहा था, आखिर उसके हाथों में ये हथियार किसने थमाया, किसने उकसाया और किसने यहाँ तक लाया, कौन है? अखबारों में तो कई तरह के जो है आज छपे हैं और कहा जा रहा है, इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं कि उनके साथ और 2-3 उस दिन थे। लेकिन अब तो जांच से पता चलेगा और जांच से पर्दा उठेगी। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा।